नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। नहीं होता आप हर ग्रुप में जाते हो तो आपकी बातें अलग होती हैं। किसी ग्रुप में आप इंटेलेक्चुअल बातें करते हो, किसी ग्रुप में आप मूवीज़ और सीरियल्स की ही बातें करते हो, किसी ग्रुप में आप जाते हो तो सिर्फ शायद खाने पकाने की ही बातें होती हैं कि कैसा खाना बना। किसी ग्रुप में आप सिर्फ बच्चों की ही बातें करते हो अपने, किसी में आप अपने माँ बाप भाई बहनों की बातें ज़्यादा करते हो, फैमिली से रिलेटेड बातें करते हो। तो सब ग्रुप्स अलग होते हैं, फ्रेंड्स के भी। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप सारी बातें कर पाते हो, है ना। आज की चर्चा मैंने सोचा कि एक और रिलेशनशिप या दोस्ती के पहलू को डिस्कस किया जाए। हम ये उन दोस्तों की बात करेंगे या उन लोगों की बात करेंगे जिनसे आपको इच्छा होती है दोस्ती करने की, और किन्हीं कारणों से आप दोस्ती भी नहीं कर पाते हैं, और कई बार अगर करते भी हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा हो। बताती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ मेरा कहने का क्या मतलब है। कई बार क्या होता है कि आप कुछ लोगों के बारे में अपने दोस्तों से जानते हो ज़्यादा, क्योंकि वो उनके दोस्त होते हैं। आपके डायरेक्ट दोस्त नहीं होते, लेकिन आपके दोस्तों के दोस्त होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि जब आप ये अपने दोस्त के यहाँ जाते हो तो चूंकि जो आपका दोस्त है वो कॉमन है बिटवीन एक्स एंड योरसेल्फ, तो एक्स भी इनवाइटेड होता है वहाँ और आप भी होते हो। तो ऐसी जगहों पे कई बार ऐसा होता है कि आप जो ये शख्स है एक्स, जिसके बारे में आपने सिर्फ अपने दोस्त से सुना हुआ है, आप उससे मिलते हो। ये सॉर्ट ऑफ क्लिक, आपको लगता है अरे वाह ये तो सटीक है, इसके साथ तो दोस्ती होनी चाहिए। मगर चूंकि इस एक्स पर्सन के बारे में आपने सारी बातें अपने दोस्त से ही सुनी है और क्लोज दोस्त है, और कहीं आपको ये पता है कि आप डायरेक्टली अगर एक्स को कांटेक्ट करोगे तो शायद आपके दोस्त को अच्छा नहीं लगेगा, तो आप बड़ी अजीब सी दुविधा में फंस जाते हो। तो कहना ही क्या, ये नैन एक अनजान से जो मिले चलने लगे, दोस्ती के विचित्र सिलसिले। अब क्या करें क्या ना करें, कैसे इन्हें हम निभाएं। कि अब क्या करें, कैसे मिलें, क्या करें, अगर मिलें तो गलत, ना मिलें तो गलत। जो अगर आप उस एक्स पर्सन को अपने घर इनवाइट करते हो तो बिना दोस्त के अगर इनवाइट करोगे तो आप तो गिल्टी हो जाओगे, और जो अगर आप दोस्त के साथ इनवाइट करते हो तो दोस्त को लग सकता है कि भाई तुम्हें उसको इनवाइट करने की क्या ज़रूरत थी। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप हो जाता है, और ये डर बना ही रहता है आपको, क्योंकि ये जब आपको दिखता है कि जो फ्रेंड है आपका, उसके साथ शायद आप उतने लेवल्स पे कनेक्ट नहीं करते हो जितना उस एक्स पर्सन के साथ आपने कनेक्ट किया है, और आपको कहीं ये गिल्ट रहता है कि अगर आपने एक्स से ज़्यादा दोस्ती कर ली तो ऐसा लगेगा कि जैसे आपने अपने दोस्त को बॉयकॉट किया या अपने दोस्त के साथ डिच किया। एक अजीब सी फीलिंग होता है कि नहीं होता है? होता है ना, कई बार होता है, और आप बड़ी दुविधा में रहते हो। और ज़्यादातर किस्सों में, ज़्यादातर चीज़ों में, या तो आप एक्स के क्लोज आ जाओगे तो आप अपने दोस्त से दूर हो जाते हो, या जो अगर आपने दोस्त को ज़्यादा वैल्यू दी तो आप एक्स से कभी मिल ही नहीं पाते हो। होता है ना? तो नहीं लगता कि ये वैसा कुछ हो जाता है कि जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कि आप अगर मिल रहे हो और अगर आप प्लान करते हो तो आप ऐसा सोचने लगते हो कि कैसी जगह मिलें कि इस दोस्त को पता ना चले, और अगर पता चले तो चलो फोटोज नहीं शेयर करेंगे, कि आप मतलब छुप छुप की चीज़ें करते हो, आप छुप छुप के मिलते हो। एक्साइटमेंट ज़रूर आ जाता होगा, आई एम श्योर। ऐसा क्यों होता है? थोड़ा तो कारण यही है कि जो दोस्त है आपका आपको लेकर पॉसेसिव है और आपको बहुत अपना करीबी दोस्त समझता है, और वो शायद कहीं एटलीस्ट उन लोगों से आपको नहीं बांटना चाहता जिनको वो उतना सही नहीं समझता, क्योंकि उसने एक्स जो कैरेक्टर है उसकी हमेशा आपके सामने बुराई की है। तो उस मामले में भी अगर आप एक्स के करीब आने लगते हो तो दोस्त को आपके हमेशा ये लगेगा कि अरे ये मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, या ये सब बैठ के मेरे ही बारे में ही बातें करते होंगे, चाहे ऐसा ना हो।
और चूंकि वो पॉसेसिव है तो उसको आपको एटलीस्ट उस एक्स के साथ नहीं शेयर करना। दूसरी चीज़ क्या हो जाती है कि कभी ये फीलिंग आती है कि हमारे जितने भी दोस्त होते हैं उनको ये जो एक्स कैरेक्टर है खा जाता है, जिससे कि ये जो दोस्त है वो अकेला पड़ जाए। होता है ना ऐसा। तो फिर ऐसा महसूस होता है कि भाई ऐसा क्यों है, क्यों हमें ये फ्रीडम नहीं है कि हम किससे बात करें या किससे हम नहीं करें, क्यों एक रिश्ता दूसरे रिश्ते से बंधा हुआ है, क्यों ऐसा है कि हम इससे अगर बात करेंगे तो उसको बुरा लग सकता है, या अगर हम उससे बात करेंगे तो इसको बुरा लग सकता है, क्यों हर रिलेशन इंडिपेंडेंट नहीं है ऑफ ईच अदर। आई थिंक इसके लिए थोड़ा जीवन में बहुत ऊपर उठना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल होता है ये, क्योंकि हमें छोटे छोटे एक्शन से फ़र्क पड़ता है लोगों की। दोस्ती चीज़ ही ऐसी है कि बड़ी परेशानी वाली बात है कि आप किसके साथ कितना निभा लो। और अगर ये चीज़ क्लियर कर सको कि भाई ठीक है, अगर इस चीज़ को आप ओपन रख सको कि भाई ठीक है, मैं तुम्हारे यहाँ एक्स से मिला था, हाँ तुम्हारे रिलेशन शायद एक्स से उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन मेरी तो एक्स के साथ बहुत जमी, अब मुझे सीरियसली इंटरेस्ट है कि हम उससे मुलाकात और करें और मिले जुलें, तो होपफुली आपको तकलीफ नहीं होगी जो कि बड़ा रेयर होता है तकलीफ तो होती है। और ये जो इश्यू होता है ना कि हमारे सारे दोस्त बंदा या बंदी खा गई, ये तो बहुत ही प्रॉब्लम वाली चीज़ है। मुझे अभी भी याद है हमारी एक दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त, और उससे हमारी मुलाकात हुई थी किसी और दोस्त के यहाँ। हाँ, ये दूसरी बात है कि हमने इस पर्टिकुलर केस में ये चीज़ बॉदर नहीं करी थी कि वो लोग इंट्रोड्यूस हमें हुए थे किसी और के थ्रू, लेकिन उन लोगों के दिमाग में वो चीज़ आती थी, क्योंकि वो लोग तो हमें कभी भी नहीं जानते थे। अच्छा, हम सब ऑस्ट्रेलिया में नए आए थे तो हमारे ऊपर उतना प्रेशर नहीं था कि हम इनसे दोस्ती करें कि हम उनसे दोस्ती करें, लेकिन जिसके घर वो आए थे उन लोगों को जिनसे हमारी घनिष्ठता बहुत बढ़ गई, उनको ज़रूर ये टेंशन था कि जो बीच में लोग हैं जो हमारे दोस्त पहले थे उन्हें कैसा लगता होगा कि जो हम हर वक्त उनके पास रहते हैं, या कि ये जो दोस्त हैं वो हमें ज़्यादा इनवाइट करते हैं और जो पहले से दोस्त हैं वो थोड़े निगलेक्टेड से फील कर। लेकिन हमने ये चीज़ कभी सोची नहीं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ था नहीं, हमारे लिए सब एक ही प्लेटफॉर्म पे थे। आज जब हम ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से हैं तो हमारी जो दोस्ती 16 साल से है, अगर हम इन 16 साल वाले दोस्तों के घर किसी से मिलते हैं तो ऑब्वियसली अब मायने रखता है कि अब हम जब अगर दोस्ती बीच में से किसी से ज़्यादा बढ़ा लें तो हो सकता है कि हमारे 16 साल वाले दोस्तों को तकलीफ हो, या ये क्वेश्चन उठे कि भाई ऐसा कैसे, ऐसा क्यों क्यों ऐसा है पॉसिबल है ना। शायद अगर ये पासा पलटे, अगर हमारे घर में हम किसी को किसी से इंट्रोड्यूस कराएं तो हो सकता है हमें भी ऐसा महसूस हो। शायद काफ़ी मुश्किल स्थिति है, लेकिन फिर भी एक तरफ मुझे ये भी लगता है कि ये जो दोस्ती है ना और ये जो कंपैटिबिलिटी है ये बहुत रेयर चीज़ है। अगर किसी से आपकी कंपैटिबिलिटी हो रही है या किसी से आपको ये महसूस होता है कि अरे यार इनके साथ मज़ा आता है, तो वो छोड़ना नहीं चाहिए। किसी तरह से कैसे तो भी मैनेज करके उस दोस्ती को आगे हवा देनी चाहिए, क्योंकि अच्छे दोस्त जिनके साथ आप समय बिता सको, सेटिस्फैक्शन वाला समय। एक तो होता है कि आप यूं ही किसी के साथ बैठे हो, आदत सी हो गई है इसलिए, जिससे नहीं होते रिलेशंस। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनके साथ आपको इंटेलेक्चुअली भी आप चैलेंज रहते हो, आप हर तरीके की बात कर पाते हो, मूवी से लेके नॉवल से लेके सीरीज से लेके पॉलिटिक्स से लेके बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो वैसे जो दोस्त होते हैं, मुझे लगता है अगर ऐसे दोस्त आपको कहीं चलते फिरते मिलते हैं, चाहे वो कहीं भी मिले, किसी के भी घर पे मिले, उनसे आप अगर दोस्ती बढ़ाते हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। और ये मैच्योरिटी अगर हम सब ला सकें अपने आप में कि भाई उसमें कुछ गलत नहीं है, तो शायद हम सब बेहतर प्लेस में आ जाएंगे। पता नहीं कितना समझा पाई हूँ। कहते हैं ना, दोस्ती इम्तिहान लेती है दोस्तों की जान
दोस्तों की जान, दोस्तों की जान लेती है ना? सही है ना? वही तो, झंझट ही झंझट, मुश्किलें ही मुश्किलें। और ऐसे में मैंने एक और चीज़ भी देखी है जो मेंशन करना चाहूँगी। ये जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स होते हैं वो भी बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि आपने एक ग्रुप बना दिया, उसमें आपने किनको ऐड किया, जो अगर एक छूट गया तो ये एक पॉलिटिक्स शुरू कि अरे यार तुम लोगों ने तो अलग ग्रुप बना लिया, अरे यार तुमने तो अलग ग्रुप बना लिया, उसमें तो हम हैं नहीं, अगर तुमने कोई बात इस ग्रुप की उसमें कर दी या इसकी बात उसमें शेयर कर दी तो एक और कॉम्प्लिकेशन। छोटी छोटी चीज़ों ने कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है लाइफ में। सिंपल नहीं है ज़िंदगी, अपने आप ही हम लोगों ने कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ही किया हुआ है। तो सॉल्यूशन इसका यही कि जिसको जिससे मिलना है मिले यार, जिसको जिससे दोस्ती करनी है कर लो, क्योंकि वही ज़िंदगी तो एक ही है ना। जो अगर ऐसा बंदा सामने बैठा है या बंदी सामने बैठी है जो आपको लगता है कि आपके हर लेवल पे आपसे कंपैटिबल है, दोस्ती के नाम पे खरी उतरने वाली है या वाला है, तो क्यों नहीं यार, क्यों नहीं, क्यों इतना सोचना। बिंदास दोस्ती करो, बिंदास रिश्ते बनाओ, बिंदास आगे बढ़ो। और जो अगर बीच में जो आपके ओरिजिनल दोस्त हैं उन्हें कुछ तकलीफ़ होती है तो फिर कोशिश तो ये हो कि वो बैलेंस आप कर पाओ सही रूप से। जो अगर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो तो फिर जो भी हो, दो रोटी ज़्यादा खा लें यार। जिनको तकलीफ़ हो रही है ना, जिनको नहीं हो रही है, कोशिश करें कि भाई निभा लें, है ना। इस चीज़ को समझाने के रखें कि भाई ठीक है, एक से अगर हम दोस्ती बढ़ाते हैं, किसी भी दौर अगर हम कोई एक नया दोस्त अपने जीवन में ऐड करते हैं, इससे ये तो नहीं मतलब होता ना कि हमारे पुराने दोस्त जो हैं वो ख़त्म हो गए या उन दोस्तियों का कोई मतलब नहीं रहा, कि अब हम इस पर्सन से ज़्यादा क्लोज हो गए, अब उस पर्सन की तो कोई अहमियत ही नहीं है। ऐसा नहीं है ना, हर रिश्ता अलग है, हर रिश्ते की अहमियत अलग अलग है। तो जो जगह उस दोस्त की है वो तो कोई ले ही नहीं सकता ना, पर ये जो नई जगह बनी है उसमें ये नया दोस्त भी है जिसके साथ कुछ समय बिताने में आनंद आता है। तो क्यों नहीं यार, निर्मल आनंद, आनंद मूवी का उस निर्मल आनंद की खोज में ही तो सब निकले हैं, तो क्यों नहीं उस निर्मल आनंद का आनंद लिया जाए। और ये सब जो छोटे छोटे कन्फ्यूजन्स हैं लाइफ के, उनको थोड़ा परे रखा जाए, ठीक है ना। चलिए फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए शब बखैर, और आप देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय।